जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, 2026 का स्वागत कर रहे हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर का नव वर्ष स्टार्ट हो रहा है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही 1 से 7 जनवरी 2026 यानी 2026 का पहला हफ्ता ये हमारे लिए क्या लेकर के आएगा, किस चीज से सावधान रहना है, क्या चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है, किस चीज़ के लिए रेडी होना है, ये सारी चीज़ें आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राशिफल ज्योतिष की गणनाओं के साथ साथ जो मुझे विजन्स प्राप्त होते हैं, जो भगवान की कृपा से आभास शक्ति इंट्यूशन मुझे प्राप्त है, उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। एंड कुछ लोग अभी भी चिंतित हैं, परेशान हैं कि गुरु माँ पहले तो हम आपको देखते थे, आप आंखें बंद करके हमें बताते थे, अब ऑडियो सुन रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं ये फेक है, ऐसा तो नहीं AI का यूज़ है। तो ये वीडियो जो है हम आपके लिए ऑडियो में इसलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का, रेनोवेशन का काम चल रहा है और दिन में बहुत शोर होता है। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा काम बंद है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी धूल मिट्टी और बहुत सारी ईंटें और बहुत सारा मेस हो रखा है, जिसके कारण हम आपके लिए वीडियो अभी नहीं बना पा रहे हैं। तो आपको ऑडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, जब भी समय मिलता है या रात में जब शोर नहीं होता है तो हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं ऑडियो फॉर्मेट में। तो कुछ दिन अभी इससे आपको काम चलाना पड़ेगा और ये AI बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन अभी इतनी भी एडवांस नहीं हुई है कि ह्यूमन माइंड को ही रिप्लेस कर दे। और ये जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है यानी इंट्यूशन है, ये इसे रिप्लेस भी AI अभी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये केवल डेटा कलेक्ट करके आपको देता है। और भगवान की कृपा जो है वो व्यक्ति की इंट्यूशन को इतना शार्प कर देती है, हमारी गट फीलिंग को इतना शार्प कर देती है। ध्यान साधना करने से हमें कुछ ऐसे आभास होने लगते हैं और ये सबको होते हैं। बस ये है कि हम क्योंकि बहुत ज़्यादा साधना किए हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा लेवल पे होते हैं, केवल अपने ही लेवल पे नहीं होते हैं, पूरे आप सभी लोगों के लेवल पे होते हैं, देश दुनिया को लेकर के होते हैं। लेकिन गट फीलिंग जो है वो हम सब में होती है एंड इसको डेवलप किया जा सकता है। तो AI अभी इसे डेवलप नहीं कर सकता है, तो जो गुरु माँ कर सकती हैं वो AI नहीं कर सकता है। ठीक है। साथ ही कुछ विजन्स आपको और बताना चाह रहे थे। इस वीक में कहीं ना कहीं जो दिल्ली NCR का जो एरिया है, मुझे लगता है वहाँ बहुत ज़्यादा फॉग होने वाली है, काफ़ी ठंड होने वाली है और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम रहेगी इस समय में, और काफ़ी ज़्यादा स्मॉग, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन एंड काफ़ी ज़्यादा फॉग इस समय में रहने वाला है। दूसरा एक विजन जो मैं देख पा रही हूँ, इस समय में कोई स्त्रियों के लिए कोई अच्छी योजना बन सकती है, स्त्रियों के लिए कोई इंस्पिरेशन महिला इस समय बन सकती हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच में मैं एक अलग सी 2026 में शक्ति आते देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी महिलाएं हैं अपने सपनों के लिए उड़ान भरेंगी और काफ़ी जो डरे हुए महिलाएं थी वो अपने लिए स्टैंड लेंगी इस समय में। जो नहीं कुछ समय से कर पा रही थी वो करेंगी, चाहे वर्किंग थी, चाहे हाउसवाइफ थी, चाहे कुछ भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा उनकी लाइफ में डिसीजन था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड होकर के, काफ़ी फियरलेस होकर के, बेखौफ, बिना डर के बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो स्ट्रॉन्ग 2026 में होने वाली हैं। एक ये विजन मुझे बार बार नज़र आ रहा है। काफ़ी रोल मॉडल्स भी आपको 2026 में
में जो महिलाएं हैं वो देखने को मिलेंगी। महिलाओं के सम्मान में ओवरऑल जो है देश दुनिया में एक बढ़ोतरी होते हुए मैं देख रही हूँ। साल 2026 की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद दे रही हूँ। 1 तारीख को हमारे यहाँ पर जो है भंडारा किया जाएगा मजदूरों के लिए, साथ ही हवन का भी आयोजन किया जाएगा। और उस हवन के अंदर हम आप सभी के लिए, जितने भी सोशल मीडिया पे लगभग 40 लाख से ज़्यादा परिवार आज मुझसे जुड़े हैं, उन सभी के लिए और उन सभी के परिवार के लिए और जितने भी लोग हमें देखते हैं, जानते हैं, जिनको भी हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है, उन सभी के लिए मैं यज्ञ का आयोजन करूंगी, खुद यज्ञ करूंगी 1 तारीख को। और उसके बाद मजदूरों को नाश्ता जो है हम करवाएंगे। जो भी लोग उसमें सहयोग देना चाहें मोस्ट वेलकम है। प्लस अगर आप यज्ञ में जुड़ना चाहें पर्सनली तो अपना नाम और अपना गोत्र जो है वो आप भेज सकते हैं। टीम पर से हमारी संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे फ़ोन नंबर्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आ रहे हैं, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो समय है आपके लिए क्या ला रहा है। इस समय में कुछ नेगेटिव सिचुएशन से या नेगेटिव लोगों से आप दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ तो ऐसा है जहां आप फंस सकते थे, कोई प्रॉब्लम हो सकती थी बहुत मेजर, लेकिन आप उससे बच जाएंगे। अचानक से लास्ट मोमेंट कुछ ऐसा होगा कि आप वहां से निकल आएंगे या उन लोगों का साथ छोड़ देंगे, या वो सिचुएशन जो है वो आते आते रह जाएगी, लेट हो जाएगी, आप बच जाएंगे। ऐसा काफी लोगों के लिए लग रहा है। तो ये जो एनर्जी है आपकी प्रोटेक्शन के लिए एनर्जी है, आपकी रक्षा के लिए एनर्जी है। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीजों से आपकी रक्षा जो है वो होती रहेगी। इस समय में गौ माता का आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत ही उत्तम होगा। किसी गौशाला में जाकर के अभी शुरुआत करें हफ्ते की तो आपके लिए बहुत उत्तम है। गौ माता का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस समय में आपको गौ माता की बार बार फोटोज भी दिख सकती हैं। उनके बारे में कुछ आप पढ़ने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है, उनकी फोटो मिल सकती है, उनके दर्शन लिटरली भी आपको बार बार हो सकते हैं। ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। बात करें अगर हम आपके वर्क प्लेस की, आपके काम की, तो इस समय में काम पे पता नहीं क्यों आप कि एक तो ड्रेसिंग जो है, आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं या अभी कपड़ों में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, आपका कोई कपड़े छोटे हो गए हैं या बड़े हो गए हैं या टाइट हो गए हैं, कुछ तो है जिससे मतलब आप थोड़ा सा हंसी के पात्र बन रहे हैं, या आपका कुछ स्टाइल चेंज हो गया है कपड़ों को लेकर के। मतलब कुछ तो है जहाँ लोग बहुत अजीब तरीके से आपके कपड़ों को लेकर के बातें कर रहे हैं, ही हा कर रहे हैं, ऑड वन आउट दिख रहे हैं आप लोगों के बीच में। इस तरह की एक तो चीज दिखाई दे रही है। तो अपनी ड्रेसिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। दूसरा, एक इस समय में ऐसा लग रहा है पता नहीं लोग आपको जो है वो किसी ना किसी रीजन की वजह से कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे आपको क्रिटिसाइज करने का, आपके जॉब में आपको आपकी हंसी उड़ाने का। तो पता नहीं क्यों अजीब सी एक सिचुएशन में आप फंसते हुए अपने ऑफिस में भी नजर आ रहे हैं, जहाँ सब लोग जो है वो आपको मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो कोशिश कीजिए जो चीजें जैसी चल रही हैं उनके साथ ही, जो जैसा कर रहा है आपके ऑफिस में, जो भी वेव चल रही है उसके साथ ही रहिए। कुछ अलग करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उस अलग को लोग अभी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से जो है वो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, ऑड लग सकता है, ऑड वन आउट लग सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, यही आपकी कन्विक्शन है, अलग ही आपको करना है, तो फिर गो अहेड, क्योंकि इस समय नजरें तो सबकी आप ही के ऊपर होंगी, ऐसा नजर आ रहा है। इस समय अगर हम आपके बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आप कुछ ऐसा स्पेशल कर सकते हैं जिससे बहुत सारे लोगों की नजरें आपके बिजनेस पर आए। कुछ ऐसा कार्य में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसे नए व्यक्ति को अपने साथ जोड़ सकते हैं, कुछ अपने ही चीजों में कुछ ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं जिससे सबकी निगाहें जो है आपके ऊपर होंगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं, डांसर है, सिंगर है, म्यूजिक कंपोजर है, तो कुछ ऐसा बिल्कुल अलग करने वाले हैं आप, ऐसा कुछ यूनिक करने वाले हैं, तो सब लोगों की नजर आपके ऊपर होगी। वायरलिटी हो सकती है, बहुत सारे लोग आपको देख सकते हैं, शेयर पे शेयर, देखने से भी ज्यादा शेयर पे शेयर इस समय आपके हो सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी ऐसा लग रहा है लोग बहुत क्रिटिक हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा हंसी उड़ा रहे हैं आपकी।
लेकिन अगर आपको किसी भी कीमत पे पॉपुलर होना है तो आप कुछ डिफरेंट ट्राई कीजिए। लोगों का काम तो कुछ ना कुछ कहना ही है, लेकिन पॉपुलर तो आप डेफिनेटली इस समय में होते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस को लेकर के भी कुछ नया अप्रोच, कोई नई चीज करेंगे, उससे भी जो है वो लोगों की जबान पे आपका काम जो है वो आने लगेगा। धन की स्थिति की बात करें तो धन बढ़िया रहेगा। इस समय कोई बहुत बड़ा मोटा ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपको देखना पड़ेगा कि आप उसे टाइम पे पूरा कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति जो है ना वो थोड़े से खड़ूस मिलेंगे आपको। अगर टाइम पे वो चीज नहीं हो पाई तो वो आपको परेशान करेंगे। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जितने भी हैं कुछ प्लांटेशन को लेकर के पढ़ सकते हैं, कुछ पौधों को लेकर के पढ़ सकते हैं, प्लांट्स को लेकर के पढ़ सकते हैं, जर्मिनेशन को लेकर के पढ़ सकते हैं, सॉइल को लेकर के पढ़ सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें, क्लाइमेट को लेकर के पढ़ सकते हैं, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। इस समय जो है बच्चे अपनी स्टडीज़ को लेके काफ़ी सीरियस हो जाएंगे, और एक सीरियस तो होंगे ही होंगे, कुछ क्लाइमेट को लेके, मदर अर्थ को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। आपको मतलब बहुत पर्सनल टच फील होगा। जो भी आप पढ़ेंगे या देखेंगे इस समय में, उससे आपको बहुत पर्सनल फीलिंग होने लगेगी कि ये चीज बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो चीजें हैं, कोई एनजीओ भी इस समय में ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई पोस्टर बैनर इस समय में क्रिएट कर सकते हैं बच्चे, जहाँ क्लाइमेट के लिए, मदर नेचर के लिए, कुछ पहाड़ों के लिए कुछ तो स्पेशल आप करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा एक रिवोल्ट जैसी एनर्जी में आप रहेंगे। कुछ नहीं भी कर पाएंगे तो आसपास के लोगों को बोलेंगे, बोल के ही अपनी भड़ास निकालेंगे कि ये चीज गलत है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ऐसा काफी लोगों के लिए लग रहा है। स्टडीज की बात करें तो स्टडीज आप बहुत अच्छी करेंगे, बहुत ज्यादा पर्सनल लेकर के, सीरियस लेकर के आप करेंगे। आप लोग हमें फीडबैक देते हैं, कमेंट्स में बताते हैं कि आपके साथ कैसे ये मैच करता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरी जो साधना है वो आप लोगों के काम आ पा रही है, मैं आप लोगों के काम आ पा रही हूँ, आप लोगों को फिर से भगवान जी पर विश्वास दिला पा रही हूँ, उनकी कृपा पर विश्वास दिला पा रही हूँ। जो विद्या बहुत सालों से ऐसे लुप्त हो गई थी, सुप्त हो गई थी, लोग अब इसे मानते नहीं थे कि कोई रियल में साइकिक हो सकता है, या हम लोगों की एनर्जीज को रीड कर सकते हैं, उनके जीवन को पढ़ सकते हैं, आने वाली घटनाओं को देख सकते हैं। ये बहुत किस्से कहानी में, पुराण में, शास्त्रों में आपको पढ़ने को मिलता था, तो उसको हम थोड़ा ही सही, छोटे तरीके से ही सही, लेकिन जीवंत कर पा रहे हैं। तो ये बात जानकर हमें बहुत खुशी होती है। तो ऐसे ही कुछ लोगों के कमेंट्स एक बार पढ़ते हैं और फिर आगे का राशिफल देखते रहेंगे। गुरु माँ की जय हो। गुरु माँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब का बुलावा आ गया है। आप मेरे बारे में बहुत ही परफेक्ट बताते हो। गुरु माँ, आपकी बात सच हुई, अरावली पहाड़ को गिराने दावा हो रही है। गुरु माँ, मैं पंजाब से हूँ। सच में पंजाब में गोलियां चली थी, एक लड़के की डेथ हो गई। सच में आप सही हो। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा, जय गुरु माँ। आपने सच कहा। माँ की खाटू श्याम जी के लिए मैं आज खाटू श्याम जी के लिए प्रोग्राम में जा रही थी। थैंक यू गुरु माँ। प्रणाम गुरु माँ, आप जो बताती हो एकदम सच बताती हो। मेरी राशि मकर है। आपने पिछले हफ्ते बोला था कि किसी का ऑपरेशन होगा। मेरा ऑपरेशन हुआ है और सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। जैसा आपने बोला था कि कष्टनायक रहेगा ये समय। गुरु माँ प्रणाम। आपकी कही हुई हर एक बात मुझसे मैच होती है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि गुरु माँ को कैसे पता चल जाता है जो भी होता है मेरे साथ। आप जो बोलते हो गुरु माँ सब सच होता है। आपकी हर बात सच निकलती है। जो बोला है आज तक सब कुछ सच होता है। थैंक यू गुरु माँ, आपको बहुत बहुत प्रणाम। राधे राधे गुरु माँ, यू आर 100% ट्रू। आपने कुंभ राशि के बारे में बिल्कुल सत्य बताया। मेरी माता जी की कान खजूरा दिखा आप बोली थी गुरु माँ कि ज्यादा पैर वाले कीड़े या कुछ दिख सकता है। थैंक यू गुरु माँ। थैंक्स गुरु माँ, आपने जो कुछ भी बताया सब एकदम सटीक था। गुरु माँ, मुझे बहुत तेज से उलझन होती है और मैं डर जाती हूँ। प्लीज गुरु माँ। माँ, मैं धनु राशि का हूँ। आपने जो भी कहा सब मेरे साथ हो रहा है अभी। गुरु माँ, आपका 100% सत्य होता है राशिफल। आज आपकी बातों में सच में बिलीव हो गया है। आपने जो बताया सेम वही हो रहा है। थैंक यू गुरु माँ। योर हॉरोस्कोप इज सो ट्रू गुरु माँ। लास्ट वीक आपने बताया था स्टूडेंट बहुत स्टडी करेंगे लेकिन याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। ये सच हुआ गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस गुरु माँ। हेलो मैम, पिछले वीडियो में आपने बताया था कि किसी को इन्फेक्शन हुआ है। मुझे बहुत गंभीर इन्फेक्शन हुआ है। थैंक्स फॉर सही प्रिडिक्शन होती है। मेरी जान गई होती आपके कहने पर। मैंने टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया और बहुत गंभीर था। थैंक यू गुरु माँ, आपकी वजह से जिंदा हूँ। गुरु माँ,
मेरी माँ नहीं है, पर आपकी जब आवाज़ सुनती हूँ तो माँ जैसे लगता है और सब सच होता है। एग्जामिनेशन आपका इस समय में है तो थोड़ा सा टाइम से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर कुछ तो जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो अच्छा नहीं है। या तो बहुत ज़्यादा हवा चलेगा वहाँ पे, बहुत ज़्यादा धूल उड़ेगा, बहुत ज़्यादा धुआं हो सकता है, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। एक मास्क लेकर के जाइएगा और अपना टाइम से वहाँ पे पहुंचिएगा ताकि आपको कंफर्टेबल होने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए वहाँ। या पहले से देख करके आइएगा वहाँ क्या इस तरीके का कैसा लोकेशन है। बात करें लव एंड रिलेशनशिप की तो इस समय में रिलेशनशिप में थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। पार्टनर और आपके बीच में थोड़ी सी बड़ी बड़ी फाइट्स हो सकती हैं। कुछ बड़े मुद्दों को लेकर के फाइट्स और बड़ी फाइट्स होती हुई इस समय में नजर आ रही हैं। थोड़ा सा पार्टनर आपके स्लो हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसको लेकर के भी आपको इरिटेशन हो सकती है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो भी आपको इसी बात की जो है वो खीज हो सकती है। या आपके पार्टनर इतने धीमे क्यों हैं, वो दूसरों से कह सकते हैं लेकिन आपसे क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, आपसे क्यों नहीं वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं। इस तरह की खींच आपको जो है वो रह सकती है। इस समय कोई फोन करके भी अपने पार्टनर पे खूब चिल्ला सकते हैं, बरस सकते हैं, उनको उल्टा सीधा सुना सकते हैं, ऐसा लग रहा है। मैरिड कपल्स की बात करें तो उनके बीच में प्रेम प्रीत जो है वो काफी बना रहेगा। बहुत ज्यादा चिपका चिपकी लग रही है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट लग रहा है, थोड़ा पोजेसिवनेस लग रहा है, जाने ही नहीं देंगे अपने पार्टनर को कहीं और बहुत पोजेसिव फील करेंगे अपने पार्टनर को लेकर के और जेलेसी भी कुछ लोगों को हो सकती है। इस तरह की एनर्जीज जो है वो पार्टनर्स कई जो लाइफ पार्टनर्स हैं, मैरिड कपल्स हैं, उनकी लग रही है। हम बात करें सिंगल्स की तो इस समय में सिंगल जो है वो वो भी अपने आप को किसी तरीके से डिफरेंटली प्रेजेंट कर सकते हैं। उसकी वजह से वो लोगों को, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उनमें से आपको कोई पसंद नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है। इस समय आप लोगों के बीच में बहुत क्यूट हो सकते हैं, लोग आपको बहुत ज्यादा लाइक कर सकते हैं, आप बहुत लवेबल हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई पसंद नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है। बात करें अगर हेल्थ की तो इस समय में एक तो बहुत ज्यादा ठंड आपको लग सकती है। मतलब वैसे ही शिवरिंग हो सकती है, बॉडी में ठंड लग सकती है, तो गर्म चीजें ज्यादा से ज्यादा खाएं। आग के पास, हीटर के पास, ऐसी जगहों पे आपको बैठने का मन करेगा। ठंड थोड़ी ज्यादा लग सकती है नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में, एक ये चीज नजर आ रही है। अगर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा फायर से संबंधित कोई काम है, फायर क्रैकर है, कोई ऐसा कोई बम वगैरह जलाना है, पटाखा जलाना है, कोई ऐसा बर्थडे की कैंडल भी जो आजकल वो आग निकलने वाली होती है वैसी जलानी है, तो थोड़ा दूर से किसी के फेस पे या हाथ पे चिंगारी गिर सकती है, वो एक किसी के लिए नजर आ रहा है, तो उसका आपने ध्यान रखना है। और कान में, किसी के कान में बहुत प्रॉब्लम, एक तो या तो आपके कान में बहुत पस हो रही है, फंगस हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, या कान के अंदर बहुत सारा वैक्स जमा हो रहा है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। कान को के तो अंदर काफी आपको पेन हो रहा है, एक कान में, एक आपके जॉ में, जॉ और कान जहाँ पे जॉइंट होता है वहां पर कनफेड़े जैसा भी किसी के हो सकता है। बुखार भी इस वजह से किसी को चढ़ सकता है, उस चीज पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ईयर की क्लीनिंग प्रॉपरली जरूर करवाएं। किसी के कान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किसी के कान में दर्द भी हो रही है, ईयरफोन्स आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके कान में दर्द भी हो रही है। किसी के स्पाइन के सबसे निचले हिस्से में, टेल बोन जो होती है, वहां पर दर्द हो रही है। इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं। और अगर ऐसे किसी इलाके में जाते हैं जहाँ पे बिच्छू वगैरह है, तो बिच्छू दिख सकता है आपको, उससे थोड़ा सावधान रहिएगा। साल 2026 आपके लिए बहुत बेहतरीन जाए, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। 1 तारीख को प्रार्थना भी करूंगी आपके लिए, यज्ञ अनुष्ठान भी करूंगी, बहुत सारी शुभ भावनाएं, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आशीर्वाद। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।